सीसीएस यूनिवर्सिटी के बैक फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। काफी सवाल हमारे पास इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं जिसमें बैक फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है और 25 तारीख से ये फॉर्म भरने शुरू होने थे, लेकिन 26 तारीख मतलब आज से भरने शुरू हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जो फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग प्रक्रिया है वो बताएंगे और इसके बाद जब हम फॉर्म को भरने शुरू करेंगे तो अगर हमें लगेगा कि भाई आगे का भी क्लियर करना चाहिए या फिर आप जैसे कमेंट में बताओगे, आप जैसे कहोगे कि भाई पूरी वीडियो चाहिए तो पूरी वीडियो डाल देंगे। इसमें हम स्टार्टिंग का बेसिक बता रहे हैं। बेसिक बताने का कारण यह है कि हर साल जो एग्जाम फॉर्म आते थे वो आते थे exam.ccsweb.in पे। इस पे जाके और जो बच्चे चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन ऑप्शन को, जो कि ईयरली प्राइवेट और रेगुलर वाले हैं, यूजी पीजी या फिर यूजी के, ठीक है। लेकिन अभी इस वेबसाइट पे इन्होंने फॉर्म नहीं डाले हैं, क्योंकि अगर रेगुलर फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल अलग वेबसाइट थी, तो नहीं इन्होंने बनाई है। तो आपको करना क्या है, कैसे फॉर्म को भरना है, तो आपको सिंपली onlineforminfo.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसी पे हम चेक लगाते हैं यहाँ पे। जैसे 27 तारीख कल है, तो कल कौन कौन से फॉर्म की लास्ट डेट है। कल एलएलबी के फॉर्म की लास्ट डेट, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, तो ये जो भी लास्ट डेट होती है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आती रहती है। तो 5 नवंबर है इसकी लास्ट डेट, तो वो इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट मिलेगी होके। तो ये रहा 5 नवंबर, ठीक है। तो यहां से भर सकते हो आप, लेकिन हम सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक अलग से कॉर्नर रखते हैं, ये रहा सीसीएस यूनिवर्सिटी को। तो ये रहा 5 नवंबर, सेम लिंक सेम चीज है। तो ये सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी की ही है, ठीक है। एडमिशन भी चल रहे हैं अभी और ऑफर लेटर वगैरह भी, तो सारी चीज यहां से देख सकते हो। बैक फॉर्म, एक्स फॉर्म, इंप्रूवमेंट फॉर्म जब भी आएंगे यहीं पे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे देखो 5 नवंबर सीसीएस यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी ईयरली बैक फॉर्म नोटिस जो आया था उसको अगर आपको चेक करना है तो देखो नोटिस के भी बारे में आपको बता दें। यहाँ पे जितने भी नोटिस हैं ये रहे, और इस नोटिस के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें बताएंगे कि भाई जो ये फॉर्म चल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीए बीकॉम, अगर आपने बीए बीकॉम करी है, प्राइवेट हो चाहे तो आपकी रेगुलर हो, तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। बीएससी कभी प्राइवेट होती नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखा है रेगुलर, संस्थागत मतलब रेगुलर। अगर ये मतलब बीए बीएससी बीकॉम तीनों प्राइवेट और रेगुलर होती तो यहाँ पे तीनों को एक साथ देते, ठीक है। एमए एमकॉम प्राइवेट वाले, ठीक है, तो इनके फॉर्म में भरे जा रहे हैं। एमए एमकॉम आपके रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है, व्यक्तिगत लिख रखा है इसमें, संस्थागत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म 25 से शुरू हो गए हैं, हालांकि 26 से शुरू हुए हैं और 5 नवंबर इनकी लास्ट डेट है। फॉर्म भर के कॉलेज में आपको 6 तारीख तक जमा करना है और कॉलेज वाले इस फॉर्म को आगे भेजेंगे 7 तारीख तक। अगर आपने फॉर्म को भर लिया है और आप 7 के बाद कॉलेज जाते हो तो कॉलेज वाले आपको बोल सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी खुद जाके इस फॉर्म को जमा करो। तो भरना कैसे है उसको थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन जो आएगा वो ये आएगा आपका, हाँ ये वाला है ऑप्शन। तो ये है पहला, इस पे पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके थ्रू आप इस फॉर्म को भर पाओगे। देखो ये रहा वो नोटिस जो हमने आपको अभी पढ़ के बताया है, यहां से फॉर्म खुलेगा। लेकिन आप वापस से वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट पे आगे की तरफ डायरेक्ट लिंक लगी हुई है, इस पे अगर आप जाओगे तो डायरेक्ट आपको जो आपकी कोर्सेज वगैरह हैं वो खुलेंगे। आप एग्जाम कैटेगरी पे जाके प्राइवेट से आप कर रहे हो या फिर रेगुलर से आप कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, रेगुलर लगा लो या प्राइवेट जो भी आपका है। एनरोलमेंट नंबर आप भरो, मान के चलो एम नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना एम नहीं लगाना। ये हो गया एनरोलमेंट नंबर। यहां पे है कि आप जो फॉर्म भर रहे हो उसका एडमिशन ईयर क्या है। तो हमारा एडमिशन ईयर मान के चलो 2020 है, और आप कौन सी कोर्स के हो, मान के चलो बीकॉम के हो। और अगर आप लिख रहे हो बीकॉम ऐसे B.com तो नहीं आने का, ठीक है। बीकॉम एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 बार बैक स्पेस करके यहाँ पे स्पेस दे देते हो तो बीकॉम आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसे करना है, यहां से हटा दो, डिलीट कर दो, तो यहां से आप स्क्रॉल कर सकते हो कोर्सेज पे, और यहाँ पे बीकॉम जो आएगा वो ये आ रहा है। देखो बीसीए और ये बीकॉम में अंतर ये है कि इसमें एक स्पेस है, इसलिए वहां पे सर्च करने पे नहीं आता। लेकिन अगर आप इस तरीके से सर्च करोगे B.स्पेस और COM तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप इस तरीके से स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। यहां से आपने सेलेक्ट कर लिया, बीसीए के नीचे बीकॉम है और इन सब के आगे कोड लिखे हुए हैं कि प्रोग्राम कोड कौन सा है, तो 055 इसका कोड है, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया। इस वार्निंग को इग्नोर करें क्योंकि हमने एनरोलमेंट नंबर गलत डाला है, इसको हम सही कर लेंगे। 3606 करके आपने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है
पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। वो किस तरीके से आपको दिखेगा, इंटरफेस आप देख लो, इस तरीके से आपको दिखेगा। सबसे ऊपर आएगा आपका कॉलेज का नाम, यहाँ पे आएगा कि आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है, यहाँ पे जेंडर आ गया, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, छांटनी है। जो स्लैश दे रखे हैं इस तरीके के स्लैश आपको डालने हैं। डेट ऑफ बर्थ में जैसे 05/06/1999 जो भी है। यहाँ पे आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम ऑटोमेटिकली फिल आएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको हिंदी में ये तीनों नाम लिखने हैं। अब हिंदी में लिखने के लिए भी एक कंफ्यूजन है, तो हिंदी में लिखना कैसे है। आप वापस से हमारी वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है राइट नेम इन हिंदी। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे राइट नेम इन हिंदी में, मान के चलो आपका नाम है सचिन कुमार, तो यहाँ पे सचिन लिखोगे, स्पेस दो, कुमार करके स्पेस दो, ये आ गया। यहाँ से आपको कॉपी करना है और वहां पे जाके ये जैसे आपको यहाँ से कट किया और वेबसाइट पे जाके आपको कर देना है पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाओगे। यहाँ पे पेस्ट आप कर दोगे तो ध्यान रखना नाम के नीचे आपका नाम, पापा के नाम के नीचे पापा का नाम, मम्मी के नाम के नीचे मम्मी का नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिकली लिखा आएगा। इस लाइन में आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको ऑटोमेटिकली फिल आएंगे। रिलीजन ये सब कुछ आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी है आपका। ठीक है, आधार कार्ड नंबर भरा हुआ आएगा। एनआईडी आईडी इसको इग्नोर करना, अगर आपके पास हो तो भर लेना। वैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपके पास नहीं होने की, ये बीच में कुछ टाइम के लिए चली थी लेकिन इसकी जगह डिजी लॉकर ले लेगा, इसलिए ये इसका कोई यूज नहीं है। स्टार भी नहीं लग रहा है, स्टार वाले इंपोर्टेंट है, इसको इग्नोर करना। मीडियम लिखना, जिस मीडियम से आप पेपर देने वाले हो। अगर मान के चलो मुझे इस साल हिंदी में देके देखनी है तो मैं हिंदी लिख दूंगा। सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे लगेगा इंग्लिश में लेने हैं तो मैं इंग्लिश लिख दूंगा। मतलब जिस भी मीडियम में आपको पेपर देने हैं वो मीडियम सेलेक्ट करना है। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऊपर से, आपको थोड़ा सा भरना है, जैसे कि स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। नीचे भी आपको सेम यही भरना है। फिर लगाना है आपको फोटो यहाँ पे लगाना है, साइन यहाँ पे लगाना है। पिक्सल यहाँ पे लिखे हुए किस तरीके से लगाने हैं, 5 MB से कम का हो तो MB की फिक्र मत करके आपको पिक्सल बना लेना है। अगर पिक्सल आपसे नहीं बन रहे हो तो फोटो रिसाइजर नाम की एक ऐप आती है, उसके थ्रू आप इन पिक्सल को बना सकते हो। अगर आपको डाउट मतलब नहीं आपको उससे बन रहा है या किसी भी तरीके से, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आप कहोगे तो उसकी भी सेपरेट एक वीडियो हम डाल देंगे किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट लगानी है, अपलोड कर देनी है। यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट दोनों को पीडीएफ शुड बी इन A4 साइज एंड शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट और A4 साइज में होनी चाहिए। ये करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद ये स्टेप आएंगे, इसमें आपको सबसे पहले मान के चलो आप बीए फर्स्ट ईयर में आपकी बैक आई थी तो जाहिर सी बात है आपकी पिछली जो यूनिवर्सिटी होगी तो यही होगी सीसीएस यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसी का फॉर्म खुल रहे हैं और आप बैक फॉर्म भर रहे हो तो पिछले साल क्या होगा, यही तो होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे छांट दोगे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी छांटते ही आपका रोल नंबर वगैरह आ जाएंगे। थोड़ी सी डिटेल मांगेगा वो भर लेना खुद से। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कि आपका फर्स्ट ईयर है। अगर मान के चलो फर्स्ट ईयर में बैक थी आपकी और पिछले साल फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट ईयर लिखोगे, सेकंड ईयर लिखोगे या थर्ड ईयर लिखोगे, जो भी आपको लिखना है। जो भी पिछले साल था आपका, कौन सा बोर्ड था और कौन सा ईयर था, ये लिख के आप इसे करोगे कि भाई मैं जो है एक्सेप्ट करता हूं जो भी टर्म कंडीशन है। यहाँ पे जो भी कैप्चा आ रहा होगा 4654 यहाँ करके नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट पे देखना आपको क्या आ रहा है। वैसे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल हमने जो स्टेप किया है इसमें और भी आगे के स्टेप होंगे। ठीक है, उसमें आपको कोड वगैरह पूछेगा, किसमें बैक आ रही है, किसमें किस तरीके से करना है। तो इस बार पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अगर आपको इसकी वीडियो सेकंड भी चाहिए, मान के चलो आपको भरना है तो भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत है इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज देना और शाम को लाइव आएंगे 8 बजे, वहां पे भी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास फिलहाल फॉर्म नहीं आया था, एक रोल नंबर आया था तो हमने आपको इतना कुछ करके बता दिया क्योंकि काफी मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, हम सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा वेबसाइट कौन सी है, हिंदी में नाम कैसे लिखना है, काफी कुछ इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहोगे सेकंड पार्ट भी डालने के लिए तो जरूर से सेकंड पार्ट भी जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसको भी डाल देंगे। हो सकता है कि आज सोने से पहले उसको भी अपलोड करके सोएं। ठीक है, तो ये भाई वीडियो थी, आपको काफी कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो मैसेज करना, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की। धन्यवाद।